एक कार्य समाप्त करने में ए को 24 और बी को 9 दिन लगते हैं तथा सी को 12 दिन लगते हैं। बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय जो है वो लगेगा। देखिए, एक कार्य को समाप्त करने में ए को लगते हैं 24 डेज और उसी सेम काम को बी को करने में लगते हैं 9 डेज एंड उसी सेम काम को सी को करने में लगते हैं कितने, 12 दिन। अब कुछ ऐसा कार्य जो कि तीनों कर सकते हो, तो 24, 9 और 12 का एलसीएम ले लो। एक्चुअली ये 72 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई 24 से 72 भी कट जाएगा, सॉरी, ठीक है, और 9 से भी 72 कट जाएगा और 12 से भी 72 कट जाएगा। तो 24 या 72, ए की जो एफिशिएंसी 3 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9 और 72, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि 12 6 72। अब बोला जा रहा है कि बी प्लस सी, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं। तो भाई टोटल काम हमारे पास कितना था, 72। अब बी प्लस सी ने मिलकर इस काम को क्या किया, आरंभ किया। तो बी प्लस सी का मतलब है कि ये 8 + 6 14 काम एक दिन में होता है। उन्होंने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कितना काम किया होगा उसने, 42। अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा भाई, 72 माइनस के 42 कर दो तो 30 बचा होगा। अब इस 30 कार्य को किसको करना है, ए को करना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पर ए को बचे हुए कार्य को कितने दिन लगेंगे करने में, 10 डेज। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। के तथा एल किसी काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। देखिए, के किसी काम को 15 दिन में एंड एल उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले इस काम को कितना मान लेते हैं हम लोग, 60। यहाँ से के की एफिशिएंसी 4 एंड एल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। अब बोला जा रहा है कि वे 5 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। 5 दिन का मतलब है 4 + 30 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 3 7 = 35। उन्होंने 35 काम कर लिया। तो उन्होंने 35 काम कर लिया किसका, 60 का। कितना हो जाएगा, 5 7 35 और ये 12 5 60। सो 7/12 काम हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क आपको निकालना है तो 1 माइनस के 7/12 कर दो। तो ये 12 माइनस के 7/12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12। हमारा आंसर जो है वो 5/12 आ चुका है। लेकिन एक तरीके से आप इसको और कर सकते थे, जैसे कि आपको इस प्रकार का जब भी पार्ट्स में क्वेश्चन दिखे, जैसे कि वैल्यू जो आई है, या मान के चलो हमारे पास 35 हमने काम कर लिया था कितना, 60 का। तो हमारे पास काम बचा कितना है भाई, इस वैल्यू में क्या जोड़ें कि हमारे पास जो 60 बन जाए। तो भाई 25 जोड़ देंगे तो 60 बन जाएगा। तो 25/60 काम हमारे पास क्या रिमेनिंग होगा। अब इसको काटो 55 25 और ये 12 पंचे 60। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। ये